जय श्री राम। राम कथा में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। माता सीता पूजा कर रहे हैं पार्वती माता के, भवानी माता के, और बोल रहे हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल जी की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। और हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी की माता, और जगत की जननी और बिजली के जैसी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय गज बदन, जय गज बदन हाथी के बदन वाले गणेश जी के माता, जय गज बदन सडानन माता, और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माँ, जगत जननी दामिनी दूति गाता। जगत की जननी हैं आप, जगत की माता हैं आप, और कांति युक्त आपका शरीर है, आपकी जय। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका ना आदि है, ना मध्य है, और ना अंत है। आप जगत की माता हैं, आपका ना शुरू है, ना मध्य है, ना अंत है। और आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान सकते। माता पार्वती के मंदिर में माता सीता बोल रही हैं पूजा करते समय, आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विष विमोहने स्वबस विहारिणी। और आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले, विश्व को मोहित करने वाले हैं, और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाले हैं। पति देवता सुति महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। माता पार्वती से सीता माता पूजा करते समय कह रहे हैं कि पति को इष्ट देव मानने वाले, पति को भगवान मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता पार्वती, आपकी प्रथम गिनती है। सबसे पहला गिनती पतियों को श्रेष्ठ मानने में आपका है, और आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनि पुरारी प्यारी। भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाले हे भोलेनाथ की अर्धांगिनी, और हे त्रिपुर के शत्रु भोलेनाथ की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा
करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। चारों फल काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म आपके चरण कमलों को पूज करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। सेवत तोहि सुलभ फल चारि, वरदायनि पुरारि प्यारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। माता पार्वती से सीता माता बोल रहे हैं कि भक्तों को मोह मांगा वरदान मिल जाता है आपकी सेवा करने से, और आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनको मोह मांगा वरदान मिलता है। आपकी सेवा करने से चारों फल काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ सभी मिल जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन भय सुखारे। आपकी पूजा करके देवता, मुनि, नर सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। माता पार्वती से सीता माता कह रहे हैं कि सभी मुनि, मनुष्य, देवता आपकी पूजा करके सुख पाते हैं, तो आप सभी के मनोरथों को पूरा करते हैं। और मैं जो अपने मन में मनोकामना रखी हूँ, आप उस मनोकामना को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। सबके हृदय की बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मेरे भी मन की बात को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। इसलिए मेरे मन की मनोकामना को भी आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में बसते हैं, और इसी कारण से मैं उसको प्रकट नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मन की बात को ऐसा कहकर जानकी जी ने माता पार्वती के चरण को पकड़ लिए। किन्यौ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे देहि। आप अंतर्यामी हैं माता पार्वती, आप सभी के मन की बात को जानते हैं, इसीलिए मैं अपने मन की बात को आपसे नहीं कह रही हूँ। इतनी वचन कहते हुए माता सीता माता पार्वती के चरण को पकड़ रहे हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। गिरजा जी सीता माता के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। माता पार्वती की जो मूर्ति है वो मुस्कुराने लगे, और माता पार्वती के गले में जो माला है वो खिसक पड़ी।
सादर सिय पर साधु सिर धरऊ, बोली गौरी हर सूही भरऊ। सीता माता ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को जो सिर पर धारण किए, जो माला माता पार्वती की खिसक गई, उसी माला को माता सीता अपने सिर पर धारण किया और गौरी जी का, पार्वती माता का हृदय खुशी से भर आया और माता बोल रहे हैं, सुनु सिय सत्य सीम हमारे, पूजिहि मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सादा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहे मनुराचा। माता मुस्कुराने लगे। सीता माता के प्रेम को देखकर, इनके विश्वास को देखकर और इनकी पूजा से अति प्रसन्न होकर माता कह रहे हैं, सीता माता से पार्वती माता बोल रहे हैं, हे सीता, हमारी सच्ची असीम बात को सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुमने जो मन में रखी है वो मनोकामना तुम्हारा पूरा होगा। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वरदान, वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर माता सीता का मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद माता पार्वती सीता माता को दे रहे हैं। मनुजाहि राचेउ, मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। माता पार्वती सीता माता से कह रहे हैं। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद को सुनकर माता खुश हो रही हैं। माता पार्वती कह रहे हैं, वही वर तुमको मिलेगा जिसको तुम चाह रहे हो। वह दया का खजाना है और सुजान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद को सुनकर माता पार्वती की आशीर्वाद को सुनकर माता सीता सखियों के साथ सखी समेत हृदय में हर्षित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी की बार बार पूजा करके सीता माता प्रसन्न मन से राजमहल को लौट रहे। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली,
जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता पार्वती को अपने अनुकूल जानकर सीता माता के हृदय को जो सुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग, माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगे। औरतों का बायां अंग फड़कना और मर्दों का दाहिना अंग फड़कना शुभ होता है। माता सीता का बायां अंग फड़कने लगा। जानि गौरी अनुकूल सिए ही हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता सीता जान गई कि पार्वती माता मेरे अनुकूल हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। इस बात को जानकर माता सीता के बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सिए लो आई। हृदय सराहत सिय लो नाई। गुर समीप च गबने दो भाई। राम कहा सबु कौसुक पाहि। सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। हृदय में सीता माता के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। गुरु विश्वामित्र जी के पास राम और लक्ष्मण जी सीता माता के सुंदरता को बखानते हुए गुरु वशिष्ठ जी के पास, गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। जहाँ से आए थे, विश्वामित्र जी के पास से आए थे राजा जनक जी के बाग को देखने के लिए, फूल तोड़ने के लिए। वहीं गुरु विश्वामित्र जी के पास सीता माता के सुंदरता का वर्णन करते हुए दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंच गए। और राम कहा सब कौसुक पाहि। सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका श्री रामचंद्र जी का सरल स्वभाव है। श्री रामचंद्र जी को छल छूता भी नहीं है, इसीलिए विश्वामित्र जी से सभी बात बता दिए। जो भी हुआ फुलवारी में सीता माता और उनके सखियों के साथ और श्री राम भगवान और सीता माता के साथ जो भी हुई वो सभी बातें विश्वामित्र जी से बता दी। सुमन पाए मुनि पूजा किन्हे। पुण्य असीम दुहो भाईन दिन्हे। फूल पाकर मुनि विश्वामित्र जी पूजा किए। फिर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे। राम लखन सुने भय सुखारे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे मनोकामना सफल हों। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी सुखी हो रहे हैं। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछो कथा पुरानी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके
प्राचीन कथाएं, भक्ति की कथाएं कहने लगे श्री राम और लक्ष्मण जी को। इतने में दिन बीत गया। विगत दिवस गुर आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी संध्या करने के लिए चले। प्राच्य दिशि शशि वयो सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु के न मन माही, सिय बदन समहिम कर नाहि। इस प्रकार से उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हो गया। दिन बीत गया और श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। चंद्रमा को देखकर श्री रामचंद्र जी समझ रहे हैं ये चंद्रमा सीता के मुख के जैसा है। ऐसा मन में विचार करके सुख पा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। फिर मन में विचार कर रहे हैं कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के जैसा नहीं हो सकता। सीता जी का मुख चंद्रमा से कितने गुने ज़्यादा सुंदर है। ये चंद्रमा मेरी सीता के जैसा सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। दिन बीतने के बाद जब चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा को देखकर ऐसा मन में विचार कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। और इससे आगे की कथा मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी राम भक्तों को राम का आशीर्वाद मिले। सभी भक्तों के मनोकामना को माता पार्वती पूर्ण करें और सभी संत सुखी रहें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।